हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जावा कोडिंग। आज की क्लास में हम देखेंगे फॉरेन की आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं आपकी टेबल में। फॉरेन की होती क्या है और इंटरव्यू के अंदर अगर आपसे फॉरेन की का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कैसे उसको एक्सप्लेन करना है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ हम उसको समझते हैं। तो चलिए चलते सीधे हम स्क्रीन के पास। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फॉरेन की। तो अब फॉरेन की होती क्या है, तो फॉरेन की इन एसक्यूएल इज अ कंस्ट्रेंट। अब हम कल जब लास्ट वीडियो में हम कंस्ट्रेंट की बात कर रहे थे वहां हमने फॉरेन की बात की थी। मैंने कहा था आपको दूसरे वीडियो में अलग से एक्सप्लेन करूंगा, ये वीडियो उसी के लिए। ये एक कंस्टेंट होता है दैट एस्टेब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। अगर आपको दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाना है तो फॉरेन की का होना वहां पर जरूरी है। इट इंश्योर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बाय लिंकिंग द कॉलम्स इन वन टेबल टू द प्राइमरी की कॉलम इन अनदर टेबल। एक टेबल के प्राइमरी की कॉलम से हम दूसरी टेबल को लिंक करते हैं। यह काम कौन करता है? आपका फॉरेन की करती है। ठीक है, फॉरेन की को और सिंपल भाषा में बोले तो इट इज ए की फॉरेन की इज अ प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, हम ऐसा भी उसको बोलते हैं। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो क्या होता है समझते हैं। अब फॉरेन की इन वन टेबल रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, जो मैं आपको अभी बता रहा था। इट इंश्योर्स दैट द वैल्यू इन फॉरेन की कॉलम्स मस्ट एग्जिस्ट इन रेफरेंस टेबल। जो भी वैल्यू आप फॉरेन की कॉलम के अंदर डालते हैं वो जो रेफरेंस्ड टेबल है उसके अंदर होनी चाहिए। क्या टर्म्स में यूज करूं आपको एग्जांपल के साथ में सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। इट प्रिवेंट ऑर्फन रिकॉर्ड्स बाय रेस्ट्रिक्टिंग डिलीशन और अपडेट ऑफ रेफरेंस्ड वैल्यूज। आगे चल के हम देखेंगे कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है इस टर्म का। कुछ एग्जाम्पल हैं फॉरेन की से रिलेटेड, हम वो एग्जाम्पल पहले बनाते हैं फिर समझेंगे। हमें सबसे पहले दो टेबल क्रिएट करनी है। एक टेबल होगी हमारी कस्टमर, जिसके अंदर प्राइमरी की होगी कस्टमर आईडी। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है हमारी क्रिएट कमांड कस्टमर आईडी इंट प्राइमरी की नेम और ईमेल। तीन फील्ड हमने इसके अंदर लिए। इसको हम सिंपल कॉपी करेंगे, जो हम माइस्क्यूएल यूज करते हैं वहां ले जाके हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्वेरी ओके आया और 0 रोज अफेक्टेड। हमारा जो यूट्यूब टेस्ट डेटाबेस हम बनाया था उसी को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, 100 टेबल से कमांड रन की है मैंने, तो आपको यहाँ पे कस्टमर्स टेबल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब एक और सेकेंड टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं, ऑर्डर। अब आपने देखा होगा कि सपोज थोड़ा एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आपने फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है तो सिंपल सा समझो कि वो प्रोडक्ट आपके नाम पे असाइन कैसे होता होगा। आप कस्टमर हो, आपने जब रजिस्टर किया होगा तो आपके नाम की एक प्रोफाइल बनी होगी, तो वहां पे आपकी एक आईडी होगी, यूनिक आईडी, जिसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। अब जब भी आप कोई ऑर्डर करते हैं तो वो ऑर्डर जो है वो ऑर्डर टेबल के अंदर स्टोर होता है और वहां पर आपकी स्टोर होती है कस्टमर आईडी। जब भी आप आपका माय कार्ट या फिर माय ऑर्डर्स खोलते हैं तो आपने देखा होगा सारे ऑर्डर्स आपने भले 5 साल पहले कोई चीज ऑर्डर की होगी, सब कुछ आपको एक साथ मिल जाता है। तो वो फेच कैसे होता है? आपकी कस्टमर आईडी के बेसिस पे। तो सेम हम यहाँ पे एक ऑर्डर्स टेबल क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर क्या करेंगे, हम एक कस्टमर आईडी कॉलम देंगे और उसको हम बनाएंगे आपकी फॉरेन की। देखो, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, ऑर्डर आईडी इसकी प्राइमरी की होगी, ऑर्डर डेट यहाँ पे डेट हो गई और कस्टमर आईडी हमने दे दी इंट टाइप की। अब इतना तो सब हम नॉर्मल भी करते हैं। इसके आगे अगर आप चाहते हैं किसी भी कॉलम को फॉरेन की बनाना ड्यूरिंग टेबल क्रिएशन, तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल कॉमा के बाद फॉरेन की वर्ड का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप बताएंगे कि किस कॉलम को आप फॉरेन की बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो आपने अभी अभी ऊपर कॉलम डिफाइन किया है कस्टमर आईडी, आप इसको फॉरेन की कहना चाहते हैं। ये रेफरेंस किसका लेगी? अब आपने तो बोल दिया कि ये फॉरेन की है, बट भाई हमने पढ़ा है कि फॉरेन की जो होती है वो किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की होती है। अब दूसरी टेबल कौन सी होगी और उसका कौन सा कॉलम हमें यूज करना वो समझिए। तो ये रेफरेंस करेगी कस्टमर्स टेबल को। देखो, कस्टमर टेबल को रेफरेंस करेगी और कस्टमर टेबल की प्राइमरी की क्या है हमारी, कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे जो हम सिंपल लिखेंगे फॉरेन की कस्टमर आईडी रेफरेंस करेगी कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी को। समझने की कोशिश करते हैं। इसको कॉपी करेंगे और यहां ले जाके पेस्ट कर देंगे। देखो यहां ले गए, पेस्ट किया, एंटर हिट किया, क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड। अब यहां पे अगर आप इस टेबल का डिस्क्रिप्शन निकालोगे ना ऑर्डर्स का, तो क्या निकलेगा इस टाइप से। कस्टमर आईडी है, इंट टाइप की है, नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगी। की में क्या लिखा है यहाँ पे, MUL। MUL की का मतलब होता है कि मल्टीपल टाइप की हमारी आ सकती है। ऑर्डर आईडी हमारा क्या है यहाँ पे, प्राइमरी की है। कस्टमर आईडी क्या हो गया हमारा यहाँ पे, फॉरेन की हो गया। अब आपने क्रिएट तो कर दिया, अब डेटा किस टाइप से इंसर्ट होना चाहिए।
तो सबसे पहले ये देखो कि हम कस्टमर टेबल में डेटा को इंसर्ट करेंगे इंसर्ट कमांड की हेल्प से। कस्टमर आईडी, नेम, ईमेल, वैल्यूज में हमने धीरज@gmail.com और इस टाइप से डेटा लिया है। अब इसको हम सिंपल यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। कॉपी नहीं हुआ है, देखो 2 डेटा हम एक साथ इंसर्ट कर रहे हैं, एंटर किया, 2 डेटा इंसर्ट हो गया किसमें, कस्टमर टेबल में। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर्स, 2 डेटा हमको यहाँ पे मिल गए। अब हमें क्या करना है कि जब भी आप कोई ऑर्डर करें तो आपकी जो कस्टमर आईडी है वो कहाँ जानी चाहिए, ऑर्डर टेबल के अंदर जानी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा हमने इंसर्ट कमांड बनाया है कस्टमर ऑर्डर्स के लिए। राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, देखो 2 रोज यहाँ पे चली गई हैं आपकी। और अगर हम इस टेबल पे हमारा सेलेक्ट एस्ट्रिक चलाते हैं तो कैसे वो आउटपुट देगा हमको देखना है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर्स, सॉरी ऑर्डर्स, देखो ऑर्डर आईडी मिली, डेट मिली और कस्टमर आईडी मिली। अब यहाँ पे हम कुछ समझते हैं कि जैसे अगर मान के चलो आपने यहाँ पे फिर से हम एक सिंगल एंटिटी एंटर करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज नहीं डालेंगे। ठीक है, इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ, सिंगल लाइन में लेके चलेंगे तो हम इसको एडिट कर पाएंगे, अदरवाइज वो हमें मल्टीपल लाइंस में एडिट नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे आप फॉरेन की में रेस्ट्रिक्शन लगता है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे मैं ऑर्डर्स की आईडी दे रहा हूँ 103। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई ऐसा कस्टमर आईडी पास कर देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसी कोई कस्टमर आईडी में पास कर रहा हूं जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, मैंने लिख दिया 5। अब क्या होना चाहिए, क्योंकि 5 तो कोई कस्टमर आईडी है ही नहीं, यही हमारा कंस्ट्रेंट काम करता है फॉरेन की। अगर आप फॉरेन की नहीं लगा के सिंपल बना के डेटा इंसर्ट करोगे मैन्युअली तो सब हो जाएगा, बट अगर आपने कंस्ट्रेंट दे दिया कि भाई फॉरेन की चेक होनी चाहिए कि दूसरी टेबल में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। अब एंटर किया तो हमें क्या मिल गया, एरर, कैन नॉट एड और अपडेट अ चाइल्ड रो ऑफ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल। अब भाई आपके पास है ही नहीं तो आप कैसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके पास एग्जिस्ट करता है आप सिंपल उसमें डाल सकते हो। अगर आपके पास 1 कस्टमर है तो क्वेरी ओके मिलेगी आपको, एग्जिस्ट नहीं करता तो यू विल गेट एन एरर। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे आता है कि सर मान लो हमने पहले टेबल क्रिएट कर दिया और हम उसके अंदर जो फॉरेन की है वो बनाना भूल गए, तब क्या कर सकते हैं। तब के लिए एक छोटी सी कमांड होती है अल्टर टेबल की, उसकी हेल्प से हम वहां पे फॉरेन की को ऐड कर सकते हैं। आप ये ट्राई करके देखना एग्जांपल के साथ। अल्टर टेबल, टेबल का नेम, एड कंस्ट्रेंट, यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट का नेम पास करते हैं। बेसिकली कंस्ट्रेंट का क्या पास करते हैं हम, कंस्ट्रेंट नेम पास करते हैं। जैसे एफ के ऑर्डर कस्टमर्स, फॉरेन की कस्टमर आईडी, रेफरेंसेस कस्टमर का कस्टमर, ये चीजें तो सेम है। ठीक है, आप बता रहे हो कि किस कॉलम को बनाना है और वो कॉलम कौन सी टेबल का है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करेंगे, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप एक चीज और समझने की कोशिश करो। आप अगर आप यहाँ पे जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर्स में आप अगर किसी कस्टमर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसका डेटा ऑर्डर टेबल के अंदर पड़ा हुआ है। तो अगर आपको उस कस्टमर को डिलीट करना है तो पहले किसको डिलीट करना पड़ेगा, ऑर्डर्स टेबल में इस कस्टमर के डेटा को डिलीट करना पड़ेगा। करके देखते हैं। ठीक है, देखो डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आईडी, सॉरी कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 1। देखो उसने क्या बोला, कैन नॉट डिलीट और अपडेट अ पेरेंट रो। ये अब क्योंकि कस्टमर टेबल क्या पेरेंट है, चाइल्ड टेबल क्या है इसकी, ऑर्डर्स है। जब तक ऑर्डर्स टेबल में इसका डेटा है हम इसको यहां से डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका भी एक सॉल्यूशन है, अगर आपको पता तो कमेंट में बताएंगे, नहीं पता तो मुझसे पूछेंगे। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।